बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन कराम, 9 अगस्त है और दिन है हफ्ते का। इकबाल संघेड़ा के मामले में तो वो कुछ हो रहा है जो वाकई किसी के वहमो गुमान में नहीं था। देखिए, जिस दिन इकबाल संघेड़ा साहब को लाहौर से गिरफ्तार किया गया, नून लीगियों की चीखें बता रही थी कि कोई तो वजह है जो नून लीगी पागल हो रहे हैं। एक 17वें ग्रेड के अफसर की गिरफ्तारी पर नून लीगी वुज़रा मुस्ताफी होना शुरू हुए। यानी जिस दिन से इकबाल संघेड़ा साहब गिरफ्तार हुए हैं, नून लीगी वुज़रा की दौड़ें लगी हुई थी। तो हुजूरे वाला इस खबर की असल कहानी खुलकर सामने आ गई है। जूं जूं इकबाल संघेड़ा केस की मजीद तफसीलात सामने आ रही हैं, या यूं कह लीजिए कि जूं जूं इकबाल संघेड़ा की करप्शन की दास्तानें सामने आ रही हैं, सब के सब फंसते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले चंद घंटों के अंदर छापे पड़ना शुरू हो चुके हैं। नवाज शरीफ भी बहुत बुरे तरीके से फंस गए हैं। इस केस के मजीद दो इंतहाई अहम किरदार सामने आ गए हैं। पिछले चंद घंटों के अंदर इकबाल संघेड़ा केस के अंदर जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उसकी तफसीलात मैं आपको बता देता हूं। इस इंतहाई इंपॉर्टेंट खबर की तफसील बताने से पहले आज आपसे एक सवाल करना चाहता हूं कि एक 17वें ग्रेड का रेवेन्यू का अफसर पिछले कई सालों से सियालकोट में अरबों रुपए की करप्शन कर रहा था, करोड़ों रुपए की जायदादें बना रहा था। ख्वाजा आसिफ साहब उसकी मदद से इंतखाबात जीत रहे थे। क्या नून लीग की क्यादत को इल्म नहीं था? क्या नून लीग को नहीं पता था कि यह 17वें ग्रेड का अफसर किस तरीके से दोनों हाथों से कौमी खजाने को नुकसान पहुंचा रहा है? कैसे एक 17वें ग्रेड का अफसर सियालकोट जैसे इलाके से 5-6 अरब रुपए की करप्शन करने में नाकाम हो गया? क्या मरियम बीबी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ को अंदाजा नहीं था? इस सवाल का आप जवाब जरूर दीजिएगा, फिर मैं आगे चलकर आपको बताता हूं कि पिछले चंद घंटों के अंदर इकबाल संघेड़ा से जो तफ्तीश की गई है और वो दो इंतहाई इंपॉर्टेंट किरदार जो मंजर-ए-आम पर आए, जिनके मंजर-ए-आम पर आने के बाद नवाज शरीफ साहब बहुत बुरे तरीके से फंस गए हैं। तमाम तर खबरों की तफसीलात बताता हूं। पहली खबर यह है कि मैंने 2 या 3 दिन पहले आपको इकबाल संघेड़ा की गिरफ्तारी के फौरन बाद यह खबर दी थी कि 2 वजूहात की बिना पर इकबाल संघेड़ा की गिरफ्तारी हुई जो शहर इक़्तिदार में खबरें गर्दिश कर रही हैं। पहली वजह यह थी कि सियालकोट की ही एक अहम तरीन कारोबारी शख्सियत ने गुजरावाला की एक अहम अस्करी शख्सियत को इकबाल संघेड़ा की शिकायत लगाई। गुजरावाला की उस इंतहाई अहम अस्करी शख्सियत के कहने के ऊपर, क्योंकि फिर यह मामला बहुत हाई लेवल तक गया, यानी अस्करी क़यादत तक गया, उसके बाद इकबाल संघेड़ा की गिरफ्तारी हुई। दूसरी जो मुमकिन वजह शहर इक़्तिदार में गर्दिश कर रही थी वो ये थी कि इकबाल संघेड़ा की शिकायत मरियम नवाज शरीफ तक गई, नवाज शरीफ तक गई और उसके बाद इकबाल संघेड़ा की गिरफ्तारी हुई। पिछले चंद घंटों के अंदर इन दोनों वजूहात में से किस वजह से इकबाल संघेड़ा की गिरफ्तारी हुई, अब यह 100% कंफर्म हो गया। यूं कह लीजिए कि पत्थर पर लकीर हो चुका है कि ये जो इकबाल संघेड़ा साहब की गिरफ्तारी हुई ये किसी सियासी शख्सियत के कहने पर नहीं हुई। ना तो नवाज शरीफ साहब चाहते थे कि इकबाल संघेड़ा गिरफ्तार हों, ना मरियम नवाज शरीफ साहिबा चाहती थी, क्योंकि सबको पता था कि ख्वाजा आसिफ साहब के ये मुबैना तौर पर फ्रंटमैन हैं और सबको इनकी करप्शन की दास्तानें पता थी। करप्शन किस तरीके से हो रही थी सबके सबको इल्म था। इकबाल संघेड़ा साहब की गिरफ्तारी 100% अस्करी क़यादत की मर्जी से हुई, यानी उनके हुक्म पर हुई। किसने शिकायत लगाई और नवाज शरीफ साहब कैसे फंस रहे हैं उसकी तफसीलात अब आप सुन लीजिए। 2 जो मजीद किरदार सामने आए हैं उनमें एक किरदार है मौलवी अब्दुल शकूर साहब, जिनके बारे में कहा जाता है कि ये ख्वाजा आसिफ के ऑपोजिट है, इनकी वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ से नहीं बनती। दूसरे किरदार है जाहिद गुक साहब। जाहिद गुक साहब जो हैं वो मुबैना तौर पर ख्वाजा आसिफ साहब के वो फ्रंटमैन हैं जो इकबाल संघेड़ा के साथ भी नत्थी थे, यानी ख्वाजा आसिफ के जितने भी मामलात होते थे इकबाल संघेड़ा के साथ वो जाहिद गुक साहब ही मैनेज करते थे। इनके बारे में बताया जा रहा है कि साउथ अफ्रीका और मुख्तलिफ ममालिक में इनका कारोबार है। एक मौलवी अब्दुल शकूर साहब हैं जिनके इकबाल संघेड़ा के साथ तो ताल्लुकात थे, लेकिन ख्वाजा आसिफ के साथ इनका वैर है। सियालकोट में इनके ख्वाजा आसिफ से कोई अच्छे ताल्लुकात नहीं है, अलबत्ता नवाज शरीफ के ये करीबी दोस्तों में इनका शुमार होता है। दूसरे जाहिद गुक साहब, इनका ताल्लुक इकबाल संघेड़ा से भी है। उसकी वजह
वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ हैं और ख्वाजा आसिफ के कहने पर ही जाहिद गुक साहब जो हैं वो नत्थी हुए थे इकबाल संघेड़ा के साथ। अब बताया ये जाता है कि जब इंतहाई अहम इदारे ने ये फैसला कर लिया कि इकबाल संघेड़ा को उठाया जाए, उनकी करप्शन की शिकायतें आ रही थी, जब इकबाल संघेड़ा की जो दास्तानें हैं उसकी दस्तावेजात अहम तरीन इदारे को दिखाई गई, उनके अफसरान को बताया गया और एक सियालकोट के एक कारोबारी शख्स ने ही जाकर वो शिकायत लगाई। कहा जाता है कि वो कारोबारी शख्सियत भी पहले इकबाल संघेड़ा के बिजनेस पार्टनर थे, कुछ अरसा पहले दोनों के दरमियान इख्तलाफात हुए, इस बिना के ऊपर वो कारोबारी शख्सियत इंतहाई अहम हसास इदारे के सरबराह के पास गया और वहां जाकर बताया कि हम पैसे दे देकर थक गए हैं, क्योंकि इकबाल संघेड़ा साहब एडीसीआर थे, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू, यानी सियालकोट के जितने रेवेन्यू के मामलात होते थे उनको लुक आफ्टर करते थे। और अब जब जो तफसीलात सामने आ रही है, पता चल रहा है कि इकबाल संघेड़ा जो 17वें ग्रेड का अफसर था वो तो किसी आर्मी चीफ से ज्यादा का प्रोटोकॉल सियालकोट में रखता था, मौसूफ अपने दफ्तर भी नहीं जाते थे। जो इनको सरकारी घर मिला हुआ था सियालकोट के अंदर, वहीं पर पंचायत लगती थी, सारा सारा दिन वहीं पर लोग आ रहे होते थे, वहां पर खबरें चल रहे होते थे, 5-10 मिनट के लिए 2-4 दिन बाद ये अपने दफ्तर जाते थे। और हैरानकुन तफसीलात जो इकबाल संघेड़ा की करप्शन के सामने आ रही हैं उसमें बताया जा रहा है कि ख्वाजा आसिफ साहब के कई बंदे और नून लीग के कई जो अहम लोग हैं वो सारा सारा दिन इकबाल संघेड़ा के पास बैठे रहते थे। बहरहाल जब ये शिकायत पहुंची इंतहाई इंपॉर्टेंट इदारे के अंदर तो वहां से फिर इनके खिलाफ कार्रवाई का हुक्म हुआ। मैं आपको एक बात बड़े वसूख से कह रहा हूं कि सियासी किसी शख्सियत का इस गिरफ्तारी में कोई किरदार नहीं है। यानी अगर यह कहा जाए कि भाई मरियम नवाज शरीफ या नवाज शरीफ के कहने के ऊपर यह करप्शन के खिलाफ कार्रवाई हुई है तो ऐसा नहीं है। इस गिरफ्तारी की वजह से ही तो नून लीगी वज़रा की दौड़ें लगी हुई हैं। अब आप अंदाजा कीजिए ना कि एक 17वें ग्रेड का अफसर गिरफ्तार हो जाए और नून लीगी वज़रा की ऐसी दौड़ें जो आपने शायद पहले कभी नहीं देखी होंगी। उसकी वजह यह थी कि सबको पता है कि पैसे कहां कहां जाते थे। अब पिछले चंद घंटों के अंदर शहर इक़्तिदार में खबर जो बड़े क्रेडिबल जराए तस्दीक कर रहे हैं जिस खबर की, वो ये कि नवाज शरीफ साहब को भी इनकी करप्शन का इल्म था। मौलवी अब्दुल शकूर साहब जिनकी ख्वाजा आसिफ के साथ तो नहीं बनती थी, अलबत्ता वो नवाज शरीफ के करीबी दोस्त थे, वो नवाज शरीफ को इकबाल संघेड़ा की करप्शन और उस करप्शन में मुबैना तौर पर वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ के किरदार के हवाले से कई दफा बता चुके थे। बताया यह जाता है कि अब जब इकबाल संघेड़ा की गिरफ्तारी की खबरें सामने आ रही थी, जब ये सामने आ रही थी खबरें कि जनाब इकबाल संघेड़ा की शिकायत किसी इंतहाई अहम अस्करी ऑफिस में लग गई है, तो मौलवी अब्दुल शकूर उस टाइम भी दस्तावेजात लेकर नवाज शरीफ के पास गए कि मैं तो आपको पिछले कई अरसे से कह रहा हूं कि इन मौसूफ का बंदोबस्त कीजिए, इन्होंने करप्शन की अजब कहानी शुरू की हुई है। नवाज शरीफ ने हाथ खड़े कर दिए कि क्योंकि वो वजीर दिफा के दोस्त हैं, वो वजीर दिफा का मुबैना तौर पर फ्रंटमैन है, तो मैं उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। अब जबकि इकबाल संघेड़ा साहब को उठा लिया गया, इकबाल संघेड़ा साहब ने बोलना शुरू कर दिया, मुबैना तौर पर एतराफ कर लिया कि उन्होंने 60-70 करोड़ रुपए की जायदादें सिर्फ सियालकोट के अंदर बनाई हैं, तकरीबन 5-6 अरब रुपए की करप्शन की अब दास्तानें हैं। मैं जब इस हवाले से कोई मालूमात इकट्ठी कर रहा था तो मुझे इकबाल संघेड़ा साहब के हवाले से बताया गया कि मौसूफ ने एक इंतहाई अजीब कारनामा सियालकोट में सरंजाम दिया, क्योंकि ये रेवेन्यू के अफसर थे, तमाम तर जमीनों के मामलात को देखना है। तो बताया गया कि एक 40 साल पुरानी तकसीम, यानी सियालकोट में एक 40 साल पुरानी तकसीम थी जिसका फैसला 40 साल पहले हो गया था। एक आम सी दरखास्त सामने आई, वो दरखास्त भी इन मौसूफ के ही किसी फ्रंट मैन ने दी। तो बताया गया कि इकबाल संघेड़ा साहब ने 40 साल पुरानी तकसीम का केस खोल दिया एक आम सी दरखास्त के ऊपर जो खिलाफे आइन, खिलाफे कानून, यानी ये हो ही नहीं सकता कि एक रेवेन्यू का अफसर
40 साल पहले एक जमीन का फैसला हो चुका हो, एक आम सी दरखास्त आ जाने के बाद उस दरखास्त का उस तकसीम का केस खोल ले और फैसला भी उस शख्स के हक में सुना दे जिसने दरखास्त दी थी। 40 साल पुरानी जमीन की तकसीम का केस का फैसला उन्होंने अपनी मर्जी के बंदे के हक में सुना दिया। फिर जब यह मामला कमिश्नर के पास गया तो कमिश्नर साहब ने भी हाथ खड़े कर दिए कि इकबाल संघेड़ा तो यहीं पर रह जाएगा, मुझे बहरहाल मेरा तबादला कर दिया जाएगा, मैं इकबाल संघेड़ा के फैसले को चैलेंज नहीं कर सकता। इतना स्ट्रांग था ये 17वें ग्रेड का अफसर इकबाल संघेड़ा। मैं आपको ये बता रहा हूं कि नून लीगी वुज़रा की जो चीखें निकल रही हैं, जो शुरू में मैंने ये सवाल किया कि क्या आपकी नजर में, क्या आपको यह लगता है कि इतने बड़े पैमाने पर करप्शन हो रही हो, नून लीगी क़यादत को पता ही ना हो? नवाज शरीफ साहब जो हैं वो ब्यूरोक्रेसी के अंदर एक एक बंदे को जानते हैं, वो तो एक एक ब्यूरोक्रेट को पूरा सोच समझ कर लगाते हैं कौन करप्शन करता है, कौन करप्शन नहीं करता, किसका माजी क्या है, किसके शरीफ खानदान के ऊपर क्या एहसानात हैं, किसके शरीफ खानदान के साथ क्या ताल्लुकात हैं। एक 17वें ग्रेड का अफसर इंतखाबात से पहले भी, यानी 2024 के जो इलेक्शन थे उससे पहले के इकबाल संघेड़ा साहब तैनात हुए में हैं एडीसीआर सियालकोट। 2024 के इंतखाबात के बाद भी एडीसीआर सियालकोट थे। एक ऐसा बंदा जो पिछले 2.5-3 साल से एडीसीआर बतौर काम कर रहा है, क्या नवाज शरीफ को नहीं पता था कि ये जो रेवेन्यू का अफसर है ये कितना माल बना रहा है? क्या नवाज शरीफ या शरीफ फैमिली को नहीं पता था? बिल्कुल पता था। वजह यह थी कि क्योंकि ख्वाजा आसिफ साहब का वो फ्रंटमैन था और ऐन मुमकिन है कि शायद नवाज शरीफ साहब को भी जो है वो कोई फायदा देता हो। इसी वजह से तो नून लीगियों की दौड़ें लगी हुई थी। इसी वजह से तो खबरें गर्दिश करना शुरू हुई कि एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के दरमियान वो एक पेज जिसका दावा खुद नून लीगी वुज़रा पिछले 2 सालों से कर रहे हैं, अब वो एक पेज फट गया है, इख्तलाफात हो गए हैं, बल्कि लड़ाई शिद्दत इख्तियार कर गई है। मुझे बताइए, क्या एक 17वें ग्रेड के अफसर की गिरफ्तारी के ऊपर क्या शहबाज शरीफ साहब अपनी हुकूमत कुर्बान करेंगे? क्या मरियम नवाज शरीफ अपनी हुकूमत कुर्बान करेंगे? क्योंकि करप्शन की गई है, क्योंकि पैसा लूटा गया है, क्योंकि ये सब के सब मुबैना तौर पर मिले हुए हैं। इस वजह से इस्टेब्लिशमेंट को थ्रेड करना शुरू किया गया कि हम तमाम मुस्ताफी हो जाएंगे, हुकूमत तोड़ देंगे। लेकिन पिछले चंद घंटों के अंदर जो एक खबर शहर इक़्तिदार से कंफर्म हुई है वो ये कि इस्टेब्लिशमेंट ने फैसला कर लिया है, हर सूरत में उन तमाम ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ कार्रवाई होगी जिन्होंने मुल्क कौम का पैसा खाया, जिन्होंने रिश्वतें ली, जिन्होंने अपने ओहदों का नाजायज इस्तेमाल किया। कल मैंने अपने वीलॉग में आपको बताया था कि सियालकोट मॉडल, यानी जो इकबाल संघेड़ा की गिरफ्तारी है, बिल्कुल उसी तर्ज का ऑपरेशन पंजाब में शुरू किया जा रहा है। एस्टेब्लिशमेंट ये फैसला कर चुकी है कि उन तमाम ब्यूरोक्रेट्स को गिरफ्तार किया जाएगा। नून लीगियों की रातों की नींदें हराम हो गई हैं कि अचानक, यानी चंद घंटों के अंदर कैसे हवाओं का रुख तब्दील हो गया। मुझे इस बात का अंदाजा है कई लोग इन खबरों पर यकीन नहीं कर रहे कि नून लीग और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान लड़ाई नहीं हो सकती, इनके इख्तलाफात नहीं हो सकते। मैं आपको हुजूर वाला एक खबर बता दूं कि पिछले चंद घंटों के अंदर जो कम अज कम मेरी मुख्तलिफ शहर इक़्तिदार के बावसूख जराए जो है उनसे बात हुई, कई क्रेडिबल लोगों से बात हुई और खुद नून लीग के अंदर के लोग जो ये कह रहे हैं कि जनाब अब सब कुछ ठीक नहीं है, मामलात बहुत हद तक खराब हो चुके हैं। खास तौर पर इकबाल संघेड़ा की गिरफ्तारी के बाद जिस तरह ख्वाजा आसिफ ने रिएक्ट किया, जिस तरह ख्वाजा आसिफ ने फौरी तौर पर मजीद ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ जो है वो कार्रवाई करने का ऐलान किया कि किस तरीके से पैसा बाहर जा रहा है। यानी अब राना सनाउल्लाह को ये स्टेटमेंट देना पड़ गया कि ख्वाजा आसिफ ने जल्दबाजी में ये पुर्तगाल वाला ब्लंडर मारा कि कुछ ब्यूरोक्रेट जो हैं उनकी जायदादें हैं पुर्तगाल के अंदर, ये पैसा कैसे पाकिस्तान से बाहर गया। ख्वाजा आसिफ को ये स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए था, ये राना सनाउल्लाह कह रहे हैं। अब नवाज शरीफ साहब को जब ये बताया गया है कल दोबारा ख्वाजा आसिफ की जानिब से, तो नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट इस मामले के अंदर खुद इन्वॉल्व है और ये कार्रवाई भी इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से हुई है इकबाल संघेड़ा की गिरफ्तारी, तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। नवाज शरीफ साहब भी बहुत बुरे तरीके से फंस गए। कुछ नून लीग की दोस्त हमारे कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब अब किसी भी वक्त फट सकते हैं, किसी भी वक्त वो बोल सकते हैं, क्योंकि अब उनके ऊपर इतना प्रेशर आ चुका है। मैं ये समझता हूं कि अगर इस सारी
کھیل کے اندر کوئی ایک شخص بہت برے طریقے سے پھنس گیا ہے تو وہ نواز شریف صاحب ہیں، کیونکہ شہباز شریف وزیر اعظم ہیں، وہ ان کو تو کچھ کہہ نہیں سکتے، اور شہباز شریف صاحب اسٹیبلشمنٹ کے آگے لیٹے ہوئے ہیں، وہ وہاں پر بھی اپنے تعلقات خراب نہیں کر سکتے۔ مریم بی بی کی حکومت ہے اور مریم نواز شریف کی حکومت نے پچھلے چند گھنٹوں کے اندر سے یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے جیسے اقبال سنگھیڑا کی گرفتاری مریم نواز شریف کی حکومت کے کہنے کے اوپر ہوئی۔ کل اے آر وائی اور جیو ٹی وی نے یہ خبریں بھی چلانا شروع کی۔ میں آپ کو وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ گرفتاری خالصتاً انتہائی اہم جو حساس ادارہ ہے، عسکری ادارہ جو ہے، اس کے کہنے کے اوپر گرفتاری ہوئی۔ اسی وجہ سے نون لیگیوں کی نیندیں حرام ہوئی ہیں۔ آئندہ آنے والے دنوں میں آپ کو اس حوالے سے بہت سی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہوتی ہوئی نظر آئیں گی۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو تفصیلات سے آگاہ کرتا جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا آپ کے اہل خانہ کا حامی ناصر ہو۔ پاکستان کے لیے خاص طور پہ دعا کیجیے۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔